वेलकम बैक फ्रेंड्स। धन के लर्निंग सीरीज में हम लोग आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनर्स कैसे बनाते हैं ये हम लोग समझ रहे थे। अभी तक हम लोगों ने काफी स्क्रीनर्स बना लिए। इंट्राडे वाला भी बनाया है एक स्क्रीनर पिछले वीडियो में ही। आज हम लोग इंट्राडे का और एक स्क्रीनर बनाने वाले हैं जहाँ पे हम लोग आपका फेवरेट टूल यूज करने वाले हैं, जो फेवरेट इंडिकेटर है बाकी बहुत सारे लोगों का, वो है बॉलिंजर बैंड। वो यूज करके देखेंगे स्क्रीनर को कैसे बनाते हैं। तो उसके थ्रू एनालाइज करेंगे। वापस हमारा सेटअप सेम रहेगा। हम लोग समझेंगे, कॉन्टेक्स्ट को समझते हैं पहले कि हम लोग एक ट्रेंड को आइडेंटिफाई करेंगे और ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के बाद डेली टाइम फ्रेम पे उसको टाइम करने की कोशिश करेंगे, उसके ब्रेकआउट को, उसके मोमेंटम को। और वो हम लोग अभी कैलकुलेट और जस्टिफाई करने वाले और स्क्रीन करने वाले थ्रू बॉलिंजर बैंड। तो हमारे दो ही कंडीशन है इसमें, बहुत सिंपल है। क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें हम लोग तो सॉर्ट कर सकते हैं हमारी वॉच लिस्ट में, जो हमें स्क्रीनर की वॉच लिस्ट मिलती है वहाँ पे। तो मैं आपको स्क्रीनर दिखाने ही वाला हूँ। तो ये हमारा होने वाला है बॉलिंजर बैंड इंट्राडे ब्रेकआउट स्क्रीनर। ये स्क्रीनर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाने वाला है, बट हम लोग हमेशा की तरह इसको साथ में ही बनाएंगे सो दैट आपको समझता है स्क्रीनर को कैसे बनाना है। और इसके बाद जो स्टॉक्स मिलते हैं उनको हम लोग ऑब्जर्व भी करेंगे, क्या ये एग्जैक्टली हमारे क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है, वो भी हम लोग समझ सकते हैं। अब इसमें आपके एडिशनल कंडीशंस भी डाल सकते हो अगर आपको चाहिए तो। अगर आपकी स्टॉक्स की यूनिवर्स बढ़ रही है तो इसको आपने थोड़ा छोटा करना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्क्रीनर बनाना। यहाँ पे हमारे दो इंपॉर्टेंट कंडीशंस है। पहली कंडीशन मैंने रखी है बहुत सिंपल, ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने की। तो मेरी कंडीशन है कि मेरा जो क्लोज है प्रीवियस डे वाला, तो मेरा प्रीवियस क्लोज 50 EMA के ऊपर है। मतलब मार्केट को मैंने आइडेंटिफाई कर लिया कि शॉर्ट टर्म में ये मोमेंटम में है, 50 EMA के ऊपर है, मतलब बुलिश चल रहा है। तो अगर बुलिश चल रहा है तो मुझे चाहिए बुलिश ब्रेकआउट द नेक्स्ट फॉलोइंग डे, और वो मैं आइडेंटिफाई करूंगा 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे। तो मेरी पहली कंडीशन थी डेली टाइम फ्रेम पे। दूसरी कंडीशन है मैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे जो क्लोज है वो बॉलिंजर बैंड के हाई के ऊपर, जो बॉलिंजर बैंड का अपर बैंड है उसके ऊपर हो। तो बॉलिंजर बैंड आप सबको तो ऑलरेडी पता है, 20 EMA के ऊपर स्टैंडर्ड डिविएशन लगा के एक हम लोग को वोलेटिलिटी बैंड मिल रहा है। अगर वोलेटिलिटी एक्सपांड हो रही है तो मुझे बस वही चाहिए, उसी का ब्रेकआउट मुझे ट्रेड करना है। तो वही स्क्रीनर लगा के मैं स्टॉक्स को ढूंढना चाहता हूँ कि ऐसे कौन से स्टॉक में कैसे कंडीशंस फुलफिल हो रही है। तो चलिए आइए बनाते हैं। तो जैसे आप देख पा रहे हो मैंने ये स्क्रीनर बनाया है, बट हम लोग इसको वापस स्टार्ट से बनाते हैं। तो मैं क्रिएट स्क्रीन में जाऊंगा और हम लोग जब क्रिएट करते हैं तो हमारे यूनिवर्स, तो देखिए अभी NSE का बस ले लेते तो लगभग 2500 स्टॉक आ जाएगा हमारे पास। और हम लोग स्टार्ट करते इसमें फिल्टर ऐड करना। पहला फिल्टर है हमारा क्लोज वाला, क्योंकि हमें डेली वाला क्लोज चाहिए 50 EMA के ऊपर। तो मैं क्लोज को अप्लाई करके ऐड कर लेता हूँ। मुझे क्लोज में जाके यहाँ पे एडवांस में वापस उसको बोलना पड़ेगा कि ये मोर देन क्या चाहिए, पैरामीटर EMA के ऊपर। तो मैं जाके EMA सेलेक्ट कर लेता हूँ। जब मैं EMA को सेलेक्ट कर ला, मुझे यहाँ पे लेंथ चाहिए 50। आप सब देखो ये सारा डे करंट कैंडल 50 EMA के ऊपर है। जब मैंने ये कंडीशन लगा लिया तो लगभग मेरे पास अभी 650 स्टॉक्स आ चुके हैं। अभी मुझे ये 650 स्टॉक्स डेली टाइम फ्रेम पे बुलिश है इतना तो पता चल गया। अभी मैं क्या करता हूँ, वापस एक स्क्रीनर लगाता हूँ कि अभी बॉलिंजर बैंड में 15 मिनट्स पे किसका हाई ब्रेक हुआ है। तो मैं जाऊँगा वापस क्लोज को सेलेक्ट करता हूँ। क्लोज को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे टाइम फ्रेम अभी 15 मिनट्स कर रहा हूँ और मैंने फिलहाल करंट कैंडल रखा है। अप्लाई करता हूँ और मैं यहाँ पे जाने के बाद वापस एडवांस में जाऊँगा। और एडवांस में मुझे क्या चाहिए, चलो एक लेस दैन कर लेते हैं। लेस दैन पैरामीटर हमारा क्या था, बॉलिंजर बैंड। तो बॉलिंजर बैंड का हम लोग टाइम फ्रेम 15 मिनट सेलेक्ट कर लेते हैं और अपर की जगह पे ये लेस देन अपर बैंड था। मैंने पहला वाला क्राइटेरिया ये लगा लिया क्योंकि मुझे एक ऐसा भी क्राइटेरिया चाहिए कि ये पहले नहीं था। तो ये सारे प्रीवियस कैंडल्स के मैं कंडीशंस यहाँ पे डाल देता हूँ। तो प्रीवियस क्लोजिंग वाज लेस देन द अपर बॉलिंजर बैंड, ये वाली कंडीशन तो आ गई। अभी मैं इसको यहाँ पे क्रिएट अगर कॉपी करूँ तो और एक कंडीशन ऐसी ही बन चुकी है। तो मैं यहाँ पे जाके अभी वापस एडवांस जा रहा हूँ और एडवांस में अभी बोल रहा हूँ अभी मोर देन है करंट कैंडल। करंट कैंडल किसके ऊपर है, वापस मैं सेलेक्ट करूँगा यहाँ से बॉलिंजर बैंड को और बॉलिंजर बैंड का अपर टाइम फ्रेम। जब मैं अपर प्लॉट कर रहा हूँ, इसको सेलेक्ट करके क्लोज कर दूँ तो मेरी कंडीशंस यहाँ पे आ गए। अगर आप ऊपर कंडीशंस देख रहे हो तो मेरी कंडीशंस क्या है, पहली कंडीशन है क्लोज इज ग्रेटर देन EMA 50, ये मुझे चाहिए था। दूसरी कंडीशन है क्लोज इज ग्रेटर देन दी अपर बॉलिंजर बैंड, या अपर बॉलिंजर बैंड के ऊपर क्लोज चला गया, ये करंट कैंडल है। यहाँ पे देखो मेरी थर्ड कंडीशन जो मैंने बॉलिंजर बैंड पे ही लगाई है कि प्रीवियस जो क्लोज था मेरा 15 मिनट वाला, वो बॉलिंजर बैंड के अपर बैंड की थोड़ा नीचे था। तो मुझे अभी लगभग यहाँ पे 130 स्टॉक वापस मिल गए हैं। अगर 130 स्टॉक है तो मैं इसको थोड़ा शॉर्ट कर सकता हूँ। मान के चलो अब की बार हम लोग बस इसको FNO में देखते हैं
मैं यहाँ पे एडिशनल फिल्टर लगा के यूनिवर्स को FNO कर लेता हूँ कि कुछ FNO स्टॉक्स में अगर अवेलेबल है क्या। तो जब मैं FNO को फिल्टर ऐड कर चुका हूँ तो यहाँ पे मेरे पास अभी लगभग 14 स्टॉक्स आ चुके हैं। आप अगर FNO नहीं रखो तो भी चलेगा। फिर आप हम लोगों ने जो मेथड रखा था कि वॉल्यूम से उसको फिल्टर कर लो, सॉर्ट कर लो और हाईएस्ट वॉल्यूम वाले स्टॉक से स्टार्ट करो ऑब्जर्व करना। यहाँ पे भी मेरे पास LNT तो दिख रहा है फर्स्ट। चलिए देखते चार्ट पे जाके कि क्या इसने सच्ची में वो कंडीशंस फुलफिल की थी। तो चार्ट पे जाके मैन्युअली ये वापस सारी चीजें प्लॉट कर लेते हैं। ये में 50 तो हमारे पास ऑलरेडी था। RSI भी हम लोग यूज कर रहे हैं पिछले कुछ वीडियो से। अभी एडिशनल हमें बॉलिंजर बैंड भी प्लॉट करना है। ये डेली पे में 15 था और मुझे 15 मिनट से चाहिए बॉलिंजर बैंड। तो LNT को पहले मैं डेली टाइम फ्रेम पे ऑब्जर्व कर लेता हूँ कि क्या ये 50 के ऊपर था। तो देखिए यहाँ पे ये 50 के ऊपर है। यहाँ पे तो 20-50 का क्रॉसओवर भी हो रहा है। और अभी मैं चले जाऊँगा 15 मिनट्स पे और 15 मिनट्स पे मुझे चाहिए बॉलिंजर बैंड। मैं सेटिंग्स में जाता हूँ और यहाँ पे इंडिकेटर्स में जाने के बाद मैं बॉलिंजर बैंड सेलेक्ट करता हूँ और बॉलिंजर बैंड प्लॉट हो चुका है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इसने कंडीशन आज सुबह फुलफिल की थी। इसने बॉलिंजर बैंड का हाई ब्रेक किया हुआ है और ये वहां से कंसोलिडेट होकर धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। तो ये फर्स्ट स्टॉक हमें देखने मिल रहा है इसमें वो जो कंडीशंस के साथ हम लोगों ने अप्लाई किया। मैं सेकंड स्टॉक पे जाता हूँ, उसको भी सिलेक्ट करके ओपन कर लेता हूँ। तो क्या ये सारी कंडीशन सेकंड स्टॉक में भी मिल रही है? तो मैंने जितनी कंडीशंस लगाई ये स्टॉक्स तो मुझे उसके अकॉर्डिंगली मिल रहे हैं और मैं इसको स्क्रीन करके देख पा रहा हूँ। वापस सेकंड स्टॉक में मेरे पास ये बॉलिंजर बैंड के बाहर है, अपर बॉलिंजर बैंड के बाहर, बिकॉज ये आज मोमेंटम हुआ है। आज जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब मार्केट गैप अप ओपन हुआ था। इसकी वजह से आपको शायद बहुत सारे स्टॉक आज देखने मिलेंगे कि ये 15 मिनट्स के बॉलिंजर बैंड के हाई के ऊपर चले गए हैं। इसीलिए प्रोबेबली ऐसा है हमें कुछ ज़्यादा स्टॉक्स आज नजर आ रहे हैं। बट जब मार्केट थोड़ा कंसोलिडेशन मोड में होगा और आपको पता है कि बिटवीन यस्टरडेज रेंज अगर ओपन हुआ होगा तो आपको काफ़ी अच्छे ब्रेकआउट्स यहाँ पे देखने मिलेंगे। बट आज भी वैसे भी स्टॉक्स अच्छे परफॉर्म कर ही रहे हैं बिकॉज ऑफ गैप अप ओपनिंग और सम पॉजिटिव न्यूज इन द मार्केट। इसीलिए ये सब ऐसे ऑब्जर्व हो रहा है। बट आप इसी तरीके से ये स्क्रीनर्स को यूज करके आप आपकी लाइफ इजी कर सकते हो, ट्रेडिंग जर्नी को आसान बना सकते हो और आप बेटर स्टॉक सिलेक्शन प्रोसेस अगर कर लोगे तो मैं ऐसे बोलूँगा आपका आधा काम हो चुका है। बिकॉज आप जब सेटअप बनाते हो, रूल्स बनाते हो और वो रूल्स बनाने के बाद आपको रेडीमेडली वो लिस्ट मिल जाएगी स्टॉक्स की, तो उससे बेटर कुछ नहीं है। क्योंकि मैन्युअली करना बहुत टफ है। मैन्युअली जब आप स्क्रीन करोगे, स्टॉक्स को ढूंढोगे तो हो सकता है काफी टाइम लग जाए। और आपके पास अगर ऐसे मल्टीपल स्ट्रैटेजीज है तो आप मल्टीपल स्क्रीनर्स बना के हर एक स्क्रीनर में थोड़ा क्विकली जाके देख सकते हो कि कहाँ पे हमें कौन सा स्टॉक्स में अच्छा ब्रेकआउट मिल रहा है। तो हो सकता है कि कोई आप मोमेंटम स्ट्रैटेजी करो, कोई आप रिवर्सल स्ट्रैटेजी करो, कोई आप इंट्राडे स्ट्रैटेजी करो, कोई स्विंग स्ट्रैटेजी करो। यहाँ पे आप उतने ही बेटर वे में एक बेटर ट्रेडर बनने की तरफ और स्टेप्स फॉरवर्ड लोगे। तो ये सीरीज में आगे कंटिन्यू रहिएगा। नेक्स्ट वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है। हम लोग वहां पे मल्टी टाइम फ्रेम, डेली टाइम फ्रेम से एनालाइज करेंगे, वापस 15 मिनट्स पे आएंगे और फिर 15 मिनट से पुल बैक को आइडेंटिफाई करके एक ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे। वहां पे हम लोग मल्टी टाइम फ्रेम एक स्क्रीनर बनाने वाले हैं, तो वो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए ये स्क्रीनर आपको कैसे लगा, आप इसमें और एडिशनल क्या फीचर्स चाहते हो, क्या चीजें आप ऐड करना चाहते हो, वो हमें जरूर बताइएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.